नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर जारी। दमन में 23, वलसाड जिला में 19 और दादरा नगर हवेली में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। उमरगांव में असामाजिक तत्वों द्वारा उमेश और उसके भाई पर किया गया हमला। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को की बंद। कोरोना महामारी के चलते दादरा नगर हवेली के सांसद ने लोगों को दिया संदेश। अब समाचार विस्तार में। दमन में शनिवार को 13 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में शनिवार को 23 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन के साथ विविध विस्तारों में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मामले, साथ ही में सभी 7 विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 23 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री है और वे पहले से क्वारंटाइन में थे और 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज के सीधे संपर्क में थे। शनिवार को 9 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 90 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 63 लोग की रिकवरी हुई है। दमन में अब तक 45 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 18 डाभेल में, 9 कच्चीगांव में, 4 दुनेठा में, 1 दलवाड़ा और 13 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दमन में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अब लोग और स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी को रोकने के लिए एकजुट होकर सामने आना जरूरी बन पड़ा है। वलसाड जिला में शनिवार को 19 पॉजिटिव केस आते तंत्र दौड़ता हुआ। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में शनिवार के दिन कोरोना के और 19 केस पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग दौड़ता हुआ था। शुक्रवार को आए 19 केसों में से 6 वलसाड के, 6 वापी के, 5 पारडी के, 1 उमरगांव के और 1 धर्मपुर के विस्तार में से है, जिसमें वलसाड के मोतीदांती में 31 वर्षीय पुरुष, अटकाम में 30 वर्षीय पुरुष, उटड़ी में 30 वर्षीय पुरुष, अब्रामा में 50 वर्षीय स्त्री, मोगरावाड़ी की अमीनिया चौल में 52 वर्षीय पुरुष, सहयोग नगर में 50 वर्षीय पुरुष, पारडी के टुकवाड़ा में 80 वर्षीय पुरुष, ब्राह्मण स्ट्रीट के 51 वर्षीय पुरुष, अंबाज में 46 वर्षीय पुरुष, गोइमा में 40 वर्षीय स्त्री, ब्राह्मण स्ट्रीट में 55 वर्षीय पुरुष, वापी के देसाईवाड़ में से 54 वर्षीय पुरुष, चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में से 27 वर्षीय स्त्री, नूतन नगर के राज एवेन्यू से 40 वर्षीय पुरुष, बलीठा से 40 वर्षीय स्त्री, शेला के दीप किरण अपार्टमेंट में से 50 वर्षीय पुरुष, पिपरिया विस्तार से 33 वर्षीय स्त्री, उमरगांव के मेन रोड के बाजार फलिया में से 31 वर्षीय स्त्री और धर्मपुर के माकड़पन विस्तार में से 18 वर्षीय युवक शामिल है। इसी के साथ शनिवार को 2 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। शासन प्रबंधन द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तार को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 14 लोगों में से 6 लोग कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में थे और 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री दादरा नगर हवेली के बाहर की है। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 4 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। शनिवार को 4 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अभी तक 102 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 68 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 50 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 3 दादरा पंचायत में, 6 नरोली पंचायत में, 4 सामवर्णी पंचायत में, 1 रखोली पंचायत में, 1 खरड़पाड़ा पंचायत में, 4 खानवेल पंचायत में,
1 सिंदोनी पंचायत में, 4 गलोंडा पंचायत में, 1 साइली पंचायत में और 25 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। उमरगांव में तुम्ब गांव में रहने वाले उमेश धोड़ी और उनके भाइयों पर कुछ शख्स ने बियर की बोतल और स्टील की रॉड से किया हमला। उमरगांव तुम्ब गांव के बेलूपाड़ा में रहते उमेश भाई धोड़ी और उनके भाई पर असामाजिक तत्वों द्वारा बियर की बोतल और स्टील रॉड से हमला कर घटना से फरार हो गए थे। संजान के उमरगांव बेलूपाड़ा विस्तार में रहते उमेश धोड़ी नाम का व्यक्ति एक खानगी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर की फर्ज निभा रहा था। तब स्क्रैप का सामान भरने के मामले को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा उमेश धोड़ी और उनके भाई पर बियर की बोतल और स्टील रॉड से हमला करने में आया था। हमलावर में मनीष हलपति शरीक गांव, जकारिया खान, निज़ाम भिलाड़, इन्होंने उमेश धोड़ी और उनके भाई पर हमला कर पूरी तरह जख्मी कर दिया था। हमले के बाद उमेश धोड़ी और उसके भाई को इलाज के लिए भिलाड़ के श्रीजी अस्पताल में ले जाया गया। उमेश धोड़ी के बताए अनुसार मनीष हलपति नामक व्यक्ति टाइगर ग्रुप में जुड़ा था। टाइगर ग्रुप एक सामाजिक संस्था है जो लोगों की सेवा करती है, किंतु मनीष हलपति जैसे लोगों की वजह से इस संस्था का नाम खराब हो रहा है। उमरगांव पुलिस थाने में आईपीसी एक्ट 143, 137, 138, 148, 149, 224, 304 और एट्रोसिटी का केस दाखिल कर आगे की जांच शुरू की है। મારું નામ ઉમેશ ધોડી છે। હું તુમ ગામનો રહેવાસી છું ને નવકાર કંપનીમાં મારું લેબર કોન્ટ્રાક્ટનું કામ ચાલુ છે। મારી જોડે બનાવ એ બન્યો છે કે સ્ક્રેપની ગાડી લોડ થતી હતી નવકાર કંપનીમાં। ત્યારે અમારા કાકાના છોકરા લોકો અમને પૂછ્યું કે ગાડી કોની છે। એમની અમારી પોતાની બી ગાડી છે, એ ધંધા બાબતે જ અમે વાત કરવા ગયેલા છે। એ ડ્રાઈવરે એને ફોન કર્યો, બોલાવો એમ કરીને ફોન કરાવ્યો। એ લોકો આવ્યા અને મારામારી ચાલુ કરી નાખી સીધી। એ તો 20 થી 25 લોકો હતા। એમાંથી ખાલી 3 જણને ઓળખું છું। એક છે જકરિયા ખાન છે, એક તે નિઝામ છે ને એક મનીષ હળપતિ છે। જકરિયા ખાન અને પેલો નિઝામ ગાળો આપવા કે કોણ છે વારલા ભૂસ કરીને, દોડિયા વારલા ભૂસ આમ કરીને ગાળો આપવા લાગ્યો હતો। અને પેલો મનીષ છે એ ટાઈગર ગ્રુપનો મેમ્બર છે। એ ટાઈગર ગ્રુપનું કામ છે એક સેવાનું કામ છે, જે મનીષ ટાઈગર ગ્રુપનું નામ ખરાબ કરી રહ્યો છે અને ભવિષ્ય માટે ખરાબ છે। એ લોકો ભિલાડના બીજા હતા અને બીજા સરીગામના હતા। પોલીસ ફરિયાદ કરી છે, જે ઉમરગામ પોલીસ ફરિયાદ કરી છે। પોલીસવાળાએ કીધું છે કે આ કાર્યવાહી ચાલુ છે અમારી। ને મનીષ હળપતિ છે ને, એણે મારે ગળામાંથી ને મારા ભાઈના ગળામાંથી બી ચેન તોડીને લઈ ગયેલો છે। એ મનીષ હળપતિ છે, જે ટાઈગર ગ્રુપનો મેમ્બર છે। ને કામ જ એનું એ છે, ચોરીનું લૂંટફાટનું જ કામ છે। એનું બધા માણસોને લઈને આવે ને ખાલી ચોરી લૂંટફાટ જ કરે છે, બીજું કાંઈ નથી કરતું। उदवाड़ा रेलवे ट्रैक के पास एक अनजान सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। जांच करने पर मृतक यूपी का स्थानिक निकला। पूरी घटना की बात करें तो पारडी तहसील के उदवाड़ा रेलवे ट्रैक के पास 17 जून के दिन एक अनजान सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई थी। युवक के बारे में छानबीन करने पर युवक का नाम कुलदेव राम सिंह यादव, जो रखुबा फार्मा में रहता है, मूल यूपी का रहने वाला यह युवक रखुबा फार्मा कंपनी में काम कर किसी अज्ञात कारणों से 17 जून के दिन ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिसकी शिकायत पारडी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। छानबीन करने पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मृतक के परिवार को युवक का वेतन उसके परिवार को दिया गया था और युवक की लाश उनके वतन भेजी गई थी। 16 तारीख को रात में मेरे भाई का खाना पीना खिला के ज्योति प्लास्टिक कंपनी में काम करता था। उधर से रघुआ फार्म में उसका राउंडर ले गया था। उसके बाद सुबह में हमको 2 बजे फ़ोन आया कि आपका भाई गुम हो गया है। इसके बाद फ़ोन किया कि आपका भाई रेलवे स्टेशन पे एक्सीडेंट हो गया है। बाद में हम लोग उधर से ये लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाए। उसके बाद आए तो अभी पुलिस स्टेशन में हमने दरख्वास्त दी
तो पुलिस ने हमारी सहायता के लिए अच्छा काम किया है और उन लोगों ने तपास जारी रखी है कि आपको न्याय मिलेगी। तो हमको पुलिस स्टेशन पर विश्वास है कि हमारा काम हो जाएगा। सर उसमें तो ये लग रहा है हमको कि जैसे किसी ने कुछ किया हो एक्सीडेंट के जैसा हमको नहीं लगता। शंका समाधान के लिए हमको उसकी न्याय चाहिए बस। पुलिस ने हमको ये बताया कि हम लोग आपका जो कुछ भी है पूरा खुलासा खोल के देंगे और पूरा आपको न्याय मिलेगी। सिक्योरिटी की नौकरी करता था, लाभ सिक्योरिटी सर्विस पे। रात को तो एक फ़ोन आया था पापा के नंबर पे कि पापा को फ़ोन किया और वो रोने लगा। तो हम लोगों ने सुबह फ़ोन किया राजेंद्र को, तो उसने बोला हमको 8:30 बजे कि आपका भाई ड्यूटी पे है। इसके बाद हम लोगों को शांति हो गई कि जब ड्यूटी पे है तो हम लोग कुछ नहीं किया। बाद में हमको फ़ोन करके बताया कि 2 बजे की वो तो गुम हो गया है। इसके बाद फिर वैसा बताया तो लॉकडाउन की वजह से इधर आ नहीं पाए थे। अभी गाड़ी चली तो आ गए थे। हमको न्याय मिलना चाहिए, जो कुछ भी है, मतलब जो मर्डर केस, जो भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी है, लेकिन जो हमको पार्टी पुलिस स्टेशन से संपूर्ण मिला है कि हमको आपका खुलासा जो कुछ भी है सब पूरा साफ हो जाएगा। उमरगांव के हनुमान मंदिर में कुएं की खुदाई करते पुराने नए सिक्के निकले। वलसाड जिला के प्रसिद्ध उमरगांव के कलगांव हनुमान मंदिर के परिसर में पत्थरों से बना कुआं भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, क्योंकि 150 से ज़्यादा सालों से भक्तगण श्रद्धा से कुएं में सिक्के डालते आए हैं। बारिश के मौसम पहले कुएं में से सिक्के निकालकर ट्रस्ट रुपये 12 से 15 हज़ार बैंक में जमा करवाते हैं। लोगों के बताए अनुसार किसी विधवा के रुदन से हनुमान जी ने रात को ही कुएं की खुदाई की होने का कहा जाता है। गुरुवार को कुएं में से सिक्के निकालकर हिसाब करने का शुरू किया था। सिक्के को मंदिर के स्टोर रूम में रखने में आए हैं। કલગામ હનુમાન દાદાના મંદિરની પટાંગણની અંદર જે કૂવો છે એ કૂવો એક રાતની અંદર આપોઆપ ખોદાયેલો છે અને એ કૂવાની અંદર દર્શનાર્થી લોકો આવીને મંદિરના ટ્રસ્ટી નથી કહેતા કે મંદિરના પૂજારી નથી કહેતા કે આમાં પૈસા નાખો એમ કરીને ને એ કૂવામાં જે સિક્કા રૂપિયો 2 રૂપિયો કે 5 રૂપિયાના સિક્કા રાખે છે એ સિક્કા અમે દર વર્ષે કાઢીએ છીએ અને ચેન્જ કરી અને એના પૈસા જમા કરીને મંદિરના निर्माण अंदर वापरीए छे। आ वर्षे वरसाद खेंचाई जवाथी पानी सुकाई जवाथी आ वर्षे पण अमे जे पैसा काढ्या छे ए 10-15 हज़ार रुपया हशे अने ए चलन चालू चलन छे, भारतीय चलन छे अने भारतीय चलनने नुकसान नहीं थाय એટલા માટે અમે કાઢીને ભેગા કરી અને પછી પાછા અમે એને આપી દેશું, ગમે તેને આપી દેશું। આપણા પૈસા પૂરા કરી અને એના રિપોર્ટ અમે એનો ઓડિટ તરીકે પણ ઓડિટમાં પણ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સરકારને તે બાબત જાણ કરીએ છીએ કે આ પૈસા લોકોએ નાખેલા છે, કોઈ નાખવા નથી કહેતું। આ કૂવાનું મહત્વ એટલું છે કે આ બોમ્બેથી પણ લોકો અહીંથી બોટલ ભરીને પાણી પીવા લઈ જાય છે, કોઈ બીમારી મટી જાય, કોઈનું કંઈ બીમારી મટી જાય એટલે લોકો કહે કે ભાઈ આ કૂવામાં આમ કરવાથી 10 રૂપિયા નાખવાથી અમને ફાયદો છે, એમ કરીને 10-10 રૂપિયા નાખી જાય ને જે ચિલ્લર આપ જોઈ રહ્યા છો એ હનુમાન મંદિરના કૂવામાંથી નીકળેલું ચિલ્લર છે અને ચાલુ ચિલ્લર છે, ચાલુ ચલણ છે। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
फिर से स्वागत है आपका। भारत सरकार ने 28 जून सोमवार की रात को सीमा चिन्ह युक्त कदम उठाया। चीनी कंपनी द्वारा निर्मित 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध। भारत सरकार ने 28 जून सोमवार की रात को एक सीमा चिन्ह कदम उठाया और चीनी कंपनी द्वारा निर्मित 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध जारी किया। पूरे विश्व में इस तरह का काम शायद पहली बार है जिसमें किसी एक देश की कंपनियों के इतने सारे ऐप्स पर किसी दूसरे देश ने प्रतिबंध रखा है। भारत सरकार ने जो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध रखा है उसमें टिकटॉक, वीचैट, वायरस क्लीनर, लाइकी जैसी भारत में कई लोकप्रिय ऐप्स शामिल है। इस ऐप्स पर प्रतिबंध रखने की ऐसी वजह बताई कि यह ऐप्स भारत की सुरक्षा के लिए भय रूप है। ऐसी कई शिकायतें मिली जिसमें यह ऐप्स ग्राहकों की निजी जानकारी जमा कर उन्हें भारत के बाहर भेजने का आरोप भी लगा रहा था और भारत की एकता को खंडित करने का प्रयास भी किया जा रहा था। भारत आईटी डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी मंत्रालय आईसी एक्ट कलम 69 के अनुसार यह प्रतिबंध जारी किया है। प्रतिबंध जारी करने के बाद अब एक साथ सारी कंपनियां असमंजस में है। सीमा पर जारी तनाव को लेकर जो ऐप्स बंद की गई है उसे भारत के अर्थतंत्र पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। सिर्फ टिकटॉक जैसी कंपनियों को ही करोड़ों डॉलर्स का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा एक चीन के अखबार में सूचित किया है। अब देखना यह है कि भारत के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया के कितने केस चीनी ड्रग्स की ऐप्स पर शिकंजा कसते हैं। सूत्रों की माने तो 2019 से बाजार में 38वीं सदी ऐप्स चीनी है। एक साल में ही भारतीयों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक पर बिताए हैं। भारत में 20 करोड़ टिकटॉक यूज़र्स है और पूरे विश्व में जितने यूसी ब्राउज़र है उसमें आधे यूज़र्स तो सिर्फ भारत में है। टिकटॉक बैन होने के बाद कई फॉलोवर्स ने तो जैसे क्रिकेटर, फिल्मी एक्टर्स अपने पसंदीदा कलाकारों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी में सभी देशों के सामने लड़ रहा है। चीन अब टेक्नोलॉजी के मामले में भी अकेला पड़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सुनवाई रखी थी। टिकटॉक के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकुल रोहतंगी का संपर्क भी किया था, परंतु टिकटॉक की ओर से सफाई देने कोई भी नहीं आया था। बैन लगाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 69A का हवाला दिया था। इसमें किसी भी तरह के सोर्स जमा कर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाती है और अगर उस प्रतिबंध का पालन ना हो तो 7 साल की सजा भी हो सकती है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर प्रसिद्ध कलगांव हनुमान मंदिर श्रावण माह में रहेगा बंद, ट्रस्ट का निर्णय। वलसाड जिला में उमरगांव तहसील में आए कलगांव हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है। रहनेवाला दादा के रूप में लाखों भक्तों में आस्था का प्रतीक माना जाता यह स्थानक में हर शनिवार को और पूरे श्रावण माह के दौरान हजारों भक्त चलकर दर्शन हेतु आते हैं। तब इस बार विश्व में फैली कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर लॉकडाउन में मंदिर बंद रखने का निर्णय ट्रस्ट द्वारा लेने में आया था, जिसके बाद पूरे श्रावण माह दौरान मंदिर संपूर्ण बंद रखने का निर्णय ट्रस्ट द्वारा लेने में आया है। इस अंतर्गत मंदिर के ट्रस्टी हरिभाई पटेल और जयंतीभाई पटेल और अन्य ट्रस्ट मंडल के सभ्यों, पुजारी राजूभाई सहित के आगेवानों ने एक बैठक का आयोजन कर सर्वानुमत से श्रावण माह में मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया था। मंदिर में पुजारी और ट्रस्टी द्वारा भक्तों को अपील की थी कि कोरोना महामारी के दौरान इस विस्तार में संक्रमण ना फैले, लोग स्वस्थ रहे, इसलिए यह निर्णय लेने में आया है। तब श्रावण माह के दौरान भक्त भी घर पर ही हनुमान चालीसा के पाठ करें, श्रद्धा से पूजा करें और कोरोना महामारी की मुसीबत से विश्व को जल्दी मुक्त करे, ऐसी प्रार्थना करने की अपील की थी। कलगांव में आए प्रसिद्ध कलगांव हनुमान मंदिर में श्रावण माह दौरान महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक और गुजरात के नवसारी, सूरत से हजारों भक्त चलकर दर्शन हेतु आते हैं, जिसको कोरोना महामारी में संक्रमण को ध्यान में रखकर दादा के दर्शन करने नहीं आने ट्रस्ट द्वारा अपील करने में आई है। रानीवाला दादा का मंदिर श्रावण माह में बंद रहेगा, तब ट्रस्ट द्वारा भक्त बिना का मंदिर पहली बार पूरे श्रावण माह बंद रहेगा, इसलिए खेद व्यक्त किया था। दर वर्षની જેમ આ શ્રાવણ માસ 15 દિવસની અંદર આવી રહ્યો છે, ત્યારે અત્યારે પણ મંદિર
બંધ છે, પણ શ્રાવણ માસની અંદર બોમ્બેથી, સુરતથી કે લોકો ક્યાં ક્યાંથી આવે અને અહીંયા મંદિર બંધ છે. હનુમાન દાદાનું મંદિર બંધ છે. હનુમાન દાદા પોતાએ જ ના પાડી છે કે તમે અત્યારે મંદિર ખોલતા નહીં. અને દૂર દૂરથી જે દર્શનાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો જે આવે છે તો એના ભાડાના પૈસા નકામા નહીં જાય એટલા માટે હનુમાન મંદિર ટ્રસ્ટ અને ગ્રામજનો મળીને એવો નિર્ણય લીધો છે કે આવતા માસના શ્રાવણ મહિનાથી મંદિર બિલકુલ ખોલવામાં આવશે નહીં. લોકડાઉન દરમિયાન ભાઈ મંદિર બંધ રાખવામાં આવેલું હતું. દિવસે દિવસે સંક્રમણ વધ્યા કરે એટલે સ્વાસ્થ્યને હિતને લોકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને શ્રાવણ દરમિયાન પણ આપણે મંદિર બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધેલો છે. ચાલુ કરશું ત્યારે ફરીથી મિટિંગ બોલાવીને નિર્ણય લેવામાં આવશે. તકલીફ અમને પણ થાય છે કે દર્શનાર્થી દ્વારા મંદિર શોભે છે. આજે ભગવાન બી દર્શનાર્થી વગર એકલો અંદર બેસેલો છે. ભગવાનને પણ ખબર છે કે મારા ભક્તને મારા વગર નહીં ચાલે, પણ હવે ભગવાન બી કહે કે અત્યારે તમે તમારો જીવ સાચો, હું તો તમારા માટે બેઠેલો જ છું અને હું તમારી બધાની રક્ષા કરીશ જ. તો દર્શનાર્થી તમામ ભાઈઓ બહેનોને મારી ખાસ વિનંતી છે, મહેરબાની કરીને પોતપોતાના ઘરેથી ભગવાનને યાદ કરો. કોઈ પણ શ્રાવણ માસ દરમિયાન કલગામ હનુમાન મંદિરે કે ચાલીને કે પગપાળા કે રાત્રિના સમયે નીકળે નહીં. મંદિર સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે શ્રાવણ માસ દરમિયાન. તો આપ સૌ અમને આ ખૂબ જ સંકટ સમયમાં આપ દર્શનાર્થી ભાઈઓ બહેનોનો જેવી રીતે અત્યાર સુધી તમે લાભ આપ્યો છે બધી જ રીતે, તો આ વખતે પોતાના ઘરે રહીને જે કંઈ ભક્તિ કરવાની, દાદાનું જે કંઈ નામ લેવાનું પોતાના ઘરમાં રહીને નામ લેવાનું છે, કે ઘરે બેસીને બધા હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો ને દાદાને પ્રાર્થના કરો કે આ જે બીમારી આવેલી છે એ સંપૂર્ણપણે જળમૂળથી નીકળી જાય અને આપણા બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. વિશ્વમાં બી આ કોરોનાગ્રસ્ત બીમારી આવેલી એ પણ નીકળી જાય. એ જ અમારી ટ્રસ્ટ કલગામ હનુમાન મંદિર ટ્રસ્ટ પૂજારી ભાઈઓ તથા આ ગામ વતે અમારી એવી अपेक्षा है. पार्टी के एक चिकित्सक अब तक कुल 54,000 से ज्यादा लोगों को चीन का बहिष्कार करने की शपथ दिला चुके हैं. हाल में भारत की और चीन की सरहद लद्दाख और गलवान घाटी में हुए युद्ध की वजह से पूरे देश में चीन का विरोध का माहौल छा गया है. जगह जगह चीन की चीज़ें और उत्पादन का बहिष्कार करने का आंदोलन चल रहा है. दूसरी ओर कोरोना की वजह से चीन में से कई दूसरे देश अपने उद्योग दूसरे देश में हटाने का सोच चुके हैं. तब चीन के लिए आने वाले दिनों में विकट मुसीबत खड़ी हो सकती है. चीन को सबक सिखाने आर्थिक रूप से हराना भी ज़रूरी है. यह बात युद्ध में 20 जवान शहीद होने के बाद हमें समझ में आई है, पर पार्टी के एक चिकित्सक को यह बात पहले से ही समझ में आ गई थी, जिससे अब तक उन्होंने विविध कार्यक्रम में 54,000 से ज़्यादा लोगों को चीन की चीज़ों का बहिष्कार करने शपथ दिलाई थी. पार्टी में बाल रोग के निष्णात के रूप में चिकित्सक की सेवा देते डॉक्टर कार्तिक बद्रा उड़ान नामक एक NGO चलाते हैं और उनके द्वारा पंथक में कई कार्यक्रम का आयोजन करने में आया है. डॉक्टर बद्रा द्वारा बताने में आया कि चीन उत्पादन बेचकर जो कमाई प्राप्त करता है उसका उपयोग देश के अंतर्गत करना चाहिए, पर चीन डरा धमका कर जमीन हड़पने का प्रयास करता है. तो दूसरी ओर भारत की कमाई से पाकिस्तान को मदद करता है और यह पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, जिसकी वजह से भारत के जवानों को हानि होती है. भारत का बाज़ार चीन के लिए कितना बड़ा है इसका उदाहरण देखें तो दिवाली में भारत में 4,500 करोड़ रुपए के दिए बेचे जाते हैं. अगर इसकी जगह कुम्हार द्वारा बनाए गए दिए का उपयोग करें तो जिसकी वजह से उड़ान द्वारा अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों को यह संदेश पहुंचाने में आया है. ચાઇનીઝ વસ્તુના વિરોધ અને બહિષ્કાર વિશે બોલવું હોય તો કલાકો બોલાય, પણ આજે હું બે સંદેશા ખાસ તમારી ચેનલ દ્વારા સર્વે દર્શકોને આપવા માગું છું. નંબર 1, આપણે બધા સસ્તા ચાઇનીઝ રમકડા લઈએ છીએ. હવે રમકડાના કલરમાં લેડ એટલે કે શીશુ હોય છે અને મોટે ભાગના ચાઇનીઝ રમકડાઓમાં લેડનું પ્રમાણ જરૂર કરતાં એટલે કે જે પરમિસિબલ છે જેનાથી વધારે ન હોવું જોઈએ એના કરતાં 10, 15, 20, 25 ગણું હોય છે. હવે આ લેડ એટલે કે શિશુ બાળકો મોંમાંથી એને ચૂસતારે મોંમાં નાખે એમાંથી આ લેડ શરીરમાં જાય અને લેડને લીધે આપણા લોહીનું પાણી થાય એટલે ધીરે ધીરે બાળકનું લોહી ઓછું થતું જાય અને એનિમિયા નામનો રોગ થાય. એટલે આ ચાઇનીઝ રમકડા ખરીદીને એક આપણે પૈસાનું પાણી કરીએ છીએ,
બીજું, બાળકો આ રમે અને બાળકોના લોહીનું પાણી જાય છે. એટલે આજથી આપણે નક્કી કરીએ કે ચાઇનીઝ રમકડાનો આપણે સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કરીશું, ભલે એ ગમે એટલા સસ્તા હોય. આપની ચેનલ દ્વારા હું સર્વ મા બાપોને આ વિનંતી કરવા માંગુ છું કે મહેરબાની કરીને ચાઇનીઝ રમકડા લેશો નહીં, એના કરતાં થોડા મોંઘા ભારતીય રમકડા લેશો. નંબર 2, હમણાં ગણપતિજીના સ્થાપનના દિવસ આવી રહ્યા છે, ગણપતિ ચોથ આવી રહી છે. મિત્રો, ચાઇનીઝ ગણપતિજી મળે છે બજારમાં. હવે ચાઇનાએ શું કર્યું છે? ચાઇના ધાર્મિક નથી થયું. ચાઇનાએ પોતાના વેસ્ટ કેમિકલ્સ અને પીઓપી એ બંનેને મળીને ચાઇનાએ આ શ્રીજી મૂર્તિઓ બનાવી છે કે જે બાયોડિગ્રેડેબલ નથી, એટલે કે એને પાણીમાં રાખો તો એ ઓગળતી નથી, પણ એના થરના થર જામતા રહે છે. ચાઇનાને આનાથી ઘણા ફાયદા થાય. નંબર 1, એનો વેસ્ટ પ્રોડક્ટ વપરાઈ જાય, એટલે જે વસ્તુ કાઢવા માટે એને પૈસા આપવાના હોય એ વસ્તુ એની વપરાઈ ગઈ, એમાં પીઓપી એની સાથે મિક્સ કરીને ચાઇનાની આ એ ગણપતિજીની મૂર્તિ બનાવે છે. એ મૂર્તિઓ આપણા પાણીમાં, આપણા તળાવમાં, આપણા નદીમાં શું કરતી રહે છે? પાણી ઓછું સંગ્રહાય છે અને છેવટે ભારતને પાણીની સમસ્યા ઊભી થવાની છે. બહુ વર્ષો પછી જે પ્રોબ્લેમ ઊભો થાય એના માટે હમણાંથી ચાઇનીઝ આ કાવતરું છે. અને એની સાથે આ પીઓપીથી નુકસાન થાય, તમને બધાને ખબર છે. મહેરબાની કરીને ચાઇનીઝ ગણપતિજીની શ્રીજીની મૂર્તિઓ આપ ન ખરીદો, એવી સર્વ મંડળોને હું खूब ज हृदय थी प्रार्थना करूँ छूँ। पारडी दमनी चापा में एक वकील के घर में गौ का बच्चा घुस जाते जीवदया ग्रुप की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। पारडी दमनी चापा में आए नोटरी वकील योगेश भाई राजपूत के घर में आज रोज शनिवार को एक गौ का छोटा बच्चा टेबल के नीचे घुस गया था। घर के सभ्यों को जानकारी होते तुरंत जीवदया ग्रुप के अली संसारी का संपर्क करते सभ्य यासीन मुल्तानी को भेजने में आया था। टेबल के नीचे घुसे गौ के बच्चे का रेस्क्यू कर पकड़ने में आया था। उसके बताए अनुसार इस सीज़न में गौ 30 से 35 अंडे रखती है, जिससे बच्चे इधर उधर खुले घर में घुस जाते हैं, जो कि जीवदया ग्रुप के सभ्यों ने आज गौ के बच्चे को सुरक्षित रूप में पकड़ के घर के सभ्यों को राहत दी थी। घर के सभ्यों ने जीवदया ग्रुप का आभार व्यक्त किया था। અમારા ઘરમાં આ પાટલા ગોઈ દેખાવાથી અમે તરત જ સ્થાનિક શ્રી અલીભાઈનો સંપર્ક કરતા તેઓ તાત્કાલિક એમના માણસોને મોકલી આપવામાં આવ્યો અને એમના માણસો દ્વારા આ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે અને જે પ્રાણી છે એને પકડવામાં આવેલ છે। આ પ્રાણીની અમે એમને જાણકારી જે આપી છે એ પ્રમાણે આ સિઝનમાં પાટલા ગોઈ લગભગ 30 થી 35 ઈંડા એકસાથે મૂકે છે અને એનું સંવર્ધન થયા પછી એ જે નાના પ્રાણીઓ જે છે એ બચ્ચાઓ એ માની સાથે રહેતા નથી અને અલગ અલગ થઈને આમ તેમ બધે દોડાદોડી કરીને નીકળી જતા હોય છે। એટલે ક્યારેક આવા ઘર ખુલ્લા હોય અથવા તો અવાવડું ઘર હોય ત્યાં સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે અને ઝાડ પણ જોવા મળે છે, પણ આ કંઈક અમારું બાજુવાળું ઘર બંધ છે ત્યાંથી આ અંદર પ્રવેશ કર્યો છે અને રેસ્ક્યુ કરીને એમને બચાવી લેવામાં આવ્યું છે। એટલે જીવદયા ગ્રુપનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। ગ્રુપ પારડી ખાતે આમ તો કહીએ તો સંજીવની જેવું કામકાજ કરી રહ્યા છે અને ભૂતકાળમાં પણ અમારું ઘર બંધ હોવાથી અવારનવાર સાપ કે એવું તો નાની મોટી કોઈ પ્રાણીઓ નીકળી આવે તો અમે તરત જ જીવદયા ગ્રુપનો અમે સંપર્ક કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક એવો સેવામાં હાજર થઈ જાય છે। એમને ફરીથી એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું, સમગ્ર ટીમને અને અલીભાઈને પણ એમને ધન્યવાદ આપું છું। संघ प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दादरा नगर हवेली सांसद मोहन डेलकर ने एक संदेश जारी किया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स, पुलिस, मेडिकल टीम और सुरक्षा दलों का आभार व्यक्त किया। આજે કોરોના વાયરસ આપણા પ્રદેશમાં પણ દાદરા નગર દમણ દીવને પણ પોતાના ઝપેટમાં લઈ લીધો છે અને એવા સમયે કે જ્યાં આજે ઘણા મોટી સંખ્યામાં આપણા લોકો સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે, આ સમય એવો છે કે જેમાં તમામ પ્રદેશવાસીઓએ ખૂબ જ કાળજી રાખવાની જરૂર છે, સખત સાવધાની રાખવાની જરૂર છે। ભારત સરકાર અને પ્રધાનમંત્રીજીએ તથા વહીવટી તંત્રએ જે દિશા નિર્દેશ જારી કરેલા છે એનું આપણે બધા સખતપણે પાલન કરીએ, આપણી ફરજ છે, આપણી જવાબદારી છે। એટલા માટે કે તો જ આપણે બચી શકીએ, તો જ આપણા પરિવારને આપણે બચાવી શકીએ। અને જે દિશા નિર્દેશ છે કે જેમાં માસ્ક પહેરીને બહાર નીકળવું, 1 ગજની દૂરી બનાવી રાખવાની, સાથે સાથે સેનેટાઇઝરને યુઝ કરવું
એ જે ગાઈડલાઈન છે એનું આપણે બધાએ પાલન કરીએ એ જરૂરી છે. તો જ આપણે પ્રદેશવાસીઓને બચાવી શકીએ એમ છે આ વાયરસથી. સાથે સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આપણું તંત્ર, આપણો પેરામેડિકલ સ્ટાફ, મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટનો સ્ટાફ, પોલીસ વિભાગનો સ્ટાફ દિવસ રાત આજે મહેનત કરી રહ્યા છે અને એ છેલ્લા લગભગ 3.5-4 મહિનાથી મહેનત કરી રહ્યા છે દિવસ રાત આપણા પ્રદેશના લોકો માટે. તો એ તમામ જે આપણા કર્મચારી છે એમનો ધન્યવાદ આપીશ અને એમનો આભાર માનીશ કે પ્રદેશના લોકોને આ વાયરસથી બચાવવા માટે જે કાળજી લઈ રહ્યા છે, મહેનત કરી રહ્યા છે તે બદલ. અંતમાં ફરીવાર પ્રદેશવાસીઓને નમ્ર અપીલ કરીશ, વિનંતી કરીશ કે આ સમય ખૂબ કાળજીનો રાખવાનો છે, સાવધાની રાખવાનો છે કે જ્યાં ભારત સરકાર અને તંત્રએ જે દિશા નિર્દેશ, માર્ગદર્શિકા જે બહાર પાડેલી છે એનું આપણે સૌએ પાલન કરીએ અને આપણા પ્રદેશને આપણે આ ભયંકર વાયરસથી मुक्ति अपाविए ये बधाने अपील करीश. वलसाड जिला के कपराड़ा तहसील के वन विभाग में 37 साल नौकरी करने वाले पागी साहब के विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित करने में आया. वलसाड जिला के कपराड़ा तहसील के वन विभाग में 37 साल नौकरी करने वाले आहवा डांग के जनजाति प्रकृति प्रेमी श्री पागी साहेब ने कपराड़ा तहसील में सभी लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त की है. तब दिनांक 3/7/2020 के दिन शाम 6 बजे पानस डूंगरा विदाई समारंभ कार्यक्रम में वलसाड वन विभाग सोलंकी साहिब, जिसमें वन विभाग के रेंजर्स और आरएफओ अंकित पटेल और बीट गार्ड्स मंगू गाविड, पूर्व तालुका अध्यक्ष रमेश गाविड, ढाकल गांवठा, ईश्वर माहोला, भगवान बात्रा, कनक गाविद, लक्ष्मण गाविद के साथ स्थानिक आगेवान, जिसमें तहसील पंचायत कनक गाविद के साथ कई आगेवान उपस्थित रहे थे, जिसमें कपराड़ा के सामाजिक कार्यकर जयेंद्र गाविद भी उपस्थित रहे थे, जिसमें डांग के राजा के वारस राजा राम भी उपस्थित रहे थे. आमी बड़ी सारी नौकरी करी पण अमारा पर माया छोड़ावी दीधी અને કપરાડા આ વિસ્તારના લોકો પર માયા એને રાખી. કેમ કે આ વિસ્તાર એને ગમ્યો. મેં તો સામેથી સરકારમાં એમણે કહ્યું કે તારી બદલી હું કરાવી લઉં, અહીંયા જ જોઈએ તો બીજી રેન્જ આપ. તો પણ એ નથી માન્યો. મારે એમ કે પેલા લોકોની સેવા કરી દેવાની છે એટલે અમને છોડીને અહીંયા આવ્યો. પણ અહીંયા આટલી બધી ઉપસ્થિતિમાં તમારી સેવા મને લાગે છે કે સારી રીતે બજાવી હોય તોય તમે આટલા અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છો. આજે અમારા પડોશી જે પાટી સાહેબ છે એનો હું ગુણગાન કરતો નથી. કેમ કે એનો પરિચય તમે કરી દીધો છે. અમારે પરિચય હતો પણ અમને છોડીને ભાગી આવેલો તે વખતે મેં રોકતા હતા એને કે ભાઈ તું અહીંયા જ નોકરી કર, જોઈએ તો હું બદલી કરાવું, તને અહીંયા જ રાખું, તો પણ નથી માન્યું. એટલે તો હું એના પર ગુસ્સો કરું. પણ આજે તમારી સમક્ષ એ વિદાય લે છે એટલે એની સારી રીતે એ પાगी સાહેબનું જીવન સારું જાય અને પરિવારમાં આવે અને પરિવારને પણ મદદરૂપ થાય અને તમને પણ સહકાર આપ્યો પાगी સાહેબે એ બદલ પાगी સાહેબનો અને સાહેબ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. गुजरात की चेरापूंजी माने जाते कपराड़ा में बारिश न होते किसानों में चिंता का माहौल. कपराड़ा तहसील में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिससे कपराड़ा तहसील को गुजरात की चेरापूंजी माना जाता है. पर इस साल शुरुआत में बारिश होने के बाद में बारिश ना होते कपराड़ा जैसे जनजातीय विस्तार में आसमानी खेती करते किसानों में चिंता का माहौल छा गया है.
12 जून या 22 जून को ज़्यादा बारिश हो जाती है, पर इस साल बारिश ना होते किसान चिंतित हुए हैं। खेती के लिए पानी की सुविधा कपराड़ा जैसे विस्तारों में ना होने से एक आधार बारिश ही है। पानी के बिना किसान रोपण नहीं कर सकते। हाल में आसमान में सिर्फ बादल दिख रहे हैं, पर अब किसान कुदरत के भरोसे पर तुवर, नागली और डांगर का रोपण कर रहे हैं और किसान बारिश की राह देख रहे हैं। અમારી ખેતી છે ને આ નાગલી ને અડદ તુવેર ને આ ડાંગર આ અમારી ખેતી છે, પણ હવે વરસાદ નહીં આવે. હવે વરસાદ રોપણીની તૈયારી કરવાનો છે, પણ હવે વરસાદની તક છે. ચિંતાનું समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर जारी। दमन में 23, वलसाड जिला में 19 और दादरा नगर हवेली में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। उमरगांव में असामाजिक तत्वों द्वारा उमेश और उसके भाई पर किया गया हमला। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को की बंद। कोरोना महामारी के चलते दादरा नगर हवेली के सांसद ने लोगों को दिया संदेश। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।